हेलो, मेरा नाम है मासूम रजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस नाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सच्चे जुनूनी इंसान के बारे में जिसने सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़े से एक विशाल पहाड़ को काटकर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया। और सीखेंगे 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स उनके लाइफ से। उनके हौसले, उनके जज्बे ने जुनून की एक नई इबारत लिख दी और उन्हें द माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मांझी द माउंटेन मैन के बारे में, जिनके ऊपर कुछ दिनों पहले एक बॉलीवुड फिल्म भी आई थी। उनके ऊपर न जाने कितने आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं और आमिर खान के एक फेमस शो सत्यमेव जयते में भी उनके ऊपर एक एपिसोड बनाया गया था। कौन थे ये जिन्होंने इतना प्रसिद्धि पाई? इनका पूरा नाम है दशरथ मांझी। इनका जन्म बिहार के गया जिले के छोटे से गांव गहलोर में हुआ था। इनका गांव एक पहाड़ी के दूसरी ओर था, बिल्कुल ही पास के गांव और शहर से कटा हुआ। ये लोग, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से आइसोलेटेड ही थे। दशरथ मांझी पेशे से एक मजदूर थे। एक दिन वो पहाड़ी के दूसरी ओर लकड़ी काट रहे थे। खाने का वक्त हो चुका था और उनकी पत्नी फागुनी देवी उनके लिए खाना लेकर के जा रही थी। उसी क्रम में मांझी की पत्नी का पैर फिसल गया और वो पहाड़ के नीचे की ओर गिर गई और घायल हो गई। क्योंकि वहां से हॉस्पिटल दूर था, इसके लिए समय रहते उनकी पत्नी का इलाज नहीं हो सका और उनका मृत्यु हो गया। दशरथ मांझी के दिल में यह बात घर कर गई कि यदि शहर जाने का रास्ता रहता, यदि समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाते, तो फिर पत्नी का मौत नहीं होता। उसी क्षण मांझी ने यह संकल्प लिया कि चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जैसे भी हो, अब कोई दूसरी फागुनी देवी नहीं मरेगी। और उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का सोचा। अगले ही दिन वो एक छेनी और एक हथौड़ा लेकर अकेले निकल पड़े पहाड़ी को तोड़ने के लिए। उन्होंने पहाड़ी को तोड़ना शुरू किया और एक लंबे अरसे तक 22 साल तक उन्होंने बिना रुके अपना मेहनत जारी रखा। और 22 वर्षों के बाद उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली। इस सड़क के बन जाने से जो रास्ता 55 किलोमीटर का था, वो सिर्फ 15 किलोमीटर का हो गया था और इससे दूसरे गांव वालों की भी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। फिर उन्हें मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा। अगर हौसला हो, अगर किसी काम को कर गुजरने का जुनून हो, तो फिर नामुमकिन कुछ भी नहीं। हर एक काम वो जो आप अपने मन में सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। हर एक वो चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो आप हकीकत में पा सकते हैं। बस आपको किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि मार ठोकर पहाड़ों को बना के तू रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। दोस्तों, मांझी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? जो पहला लेसन है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये एक चैप्टर भी है स्टीवन कॉफी के एक बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको उसका एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। कई बार लोग कुछ स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं उन्हें उसका पता ही नहीं रहता। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका इमेज आपको अपने दिमाग में बनाना है। ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ 2 बार बनता है। पहली बार वो आपके दिमाग में बनाया जाता है और दूसरी बार उसे फिजिकल बनाया जाता है। फिजिकल क्रिएशन वो है जो मेंटल क्रिएशन को फॉलो करता है। वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उस ब्लूप्रिंट को फिजिकल बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होकर कैसा लगेगा, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि दशरथ मांझी ने पहले अपने दिमाग में ये ब्लूप्रिंट बनाया कि गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाने के लिए उन्हें 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ तोड़ने हैं। जो दूसरा लेसन है वो ये है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसका कॉज क्या है और उसमें आप इमोशन अटैच कर दें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी ये स्टार्ट करने से पहले खुद से ये सवाल करें कि आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं। अगर किसी का वाई क्लियर है और उस पर से उस वाई में इमोशन अटैच हो गया, तो फिर वो गोल आपका जुनून बन जाएगा। कहते हैं ना
इमोशन इज इक्वल एनर्जी इन मोशन। अगर आपने अपने गोल में इमोशन डाल दिया तो उस इमोशन के कारण आपका गोल आपका पैशन बन जाएगा, आपका गोल जुनून बन जाएगा आपका, और यही जुनून आपके सक्सेस के लिए मोमेंटम बनाएगा। दशरथ माझी का वाई क्लियर था। वो उस सड़क को इसलिए बनाना चाहते थे ताकि उनके गांव की दूरी शहर से कम हो जाए, उनका गांव आइसोलेटेड ना रहे, और उनके इस वाई में इमोशन अटैच था। वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी फागुनी देवी का सिर्फ हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण मौत ना हो जाए, और यही उनका एक जुनून बन गया और वो पहाड़ को अकेले चीरकर रास्ता बनाने में कामयाब रहे। तो अब ये क्लियर हो गया कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने ये भी दिमाग में बना लिया कि फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा रहेगा, फिर जाकर वाई क्लियर होना चाहिए, और फिर उसमें आप इमोशन अटैच कर दें। तब इमोशन के कारण आपका भी गोल आपका पैशन बन जाएगा, आपका भी गोल आपका जुनून बन जाएगा। और हो सकता है कि जब आप अपना काम आपका पैशन बन जाएगा तब आप पागलों की तरह अपने गोल पे काम करना शुरू कर देंगे, तब फिर दुनिया आपको पागल भी कह सकती है। और पागल दुनिया क्यों न कहे आपको, आप अपने गोल पर जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं। अब जो मैं तीसरा लेसन दशरथ माझी के जीवन से सीखा वो ये कि आप हार ना माने। जब आप अपने गोल पर काम कर रहे होंगे तब आपको अनेकों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको उन सभी परेशानियों से लड़ते हुए अपने गोल को अचीव करने के लिए डटे रहना होगा। एक मामूली सा मजदूर बताइए 22 वर्षों तक एक ही काम को करते रह गया, कि आपको नहीं लगता कि उन्होंने कितने परेशानियों का सामना किया होगा इन 22 वर्षों में? लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपने लक्ष्य पर डटे रहे। अब जो चौथा और फाइनल बट पावरफुल लेसन जो मैंने दशरथ माझी के जीवन से सीखा वो ये कि अगर आपका जो पैशन है उसमें पैसे भी नहीं आते तो फिर भी आपको उस काम को करते रहना होगा, क्योंकि वो आपका पैशन है। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पैशन क्या है, तो मेरा अक्सर जवाब ये होता है कि वो काम जो आप बिना पैसे के भी करके आपको संतुष्टि मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपका पैशन है। बताइए एक मामूली सा मजदूर जो दिन में कमाए तो रात में खाए, और यदि नहीं कमाया तो रात में भूखा सोना पड़े, उन्होंने कैसे बिना पैसों के 22 साल तक मेहनत करते हैं? वो इसलिए कि गांव को सड़क के माध्यम से शहर से जोड़ना था और ये उनका पैशन बन गया था। इसीलिए काम करने के लिए उन्हें पैसे भले ही नहीं मिलते रहे हों, लेकिन वो कर रहे थे क्योंकि उसे करने के बाद उन्हें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलता था। और जीवन में सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके बता दें। अगर अभी तक आपने सक्सेस नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, और ये मुझे भी मोटिवेशन देती है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।